हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके फीमेल लेटर्स की एनर्जी क्या है और आपकी डेस्टिनी आपको किधर लेकर के जा रही है। साथ ही हम देखेंगे आपके लिए बहुत ज़रूरी गाइडेंस। तो थैंक यू सो मच डियर। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ डिजायर हैं जो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत खुशखबरी है जो सालों से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। ये ऐसा चीज़ है जो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देगी। ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जो आ रही है। आपकी फीमेल हेटर्स या ये कोई फीमेल जो आपकी फैमिली में है, इसकी नज़रें आप पर टिकी है। ख़ास करके अगर आपने कोई ज्वेलरी ख़रीदा या कोई सामान ख़रीदा या अपने घर में कुछ एसेट लिए, आपने कुछ भी खरीदा, तो इसकी आंखें चौंधिया जाती है। शायद आने वाले समय में आप किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हो या फिर इस फीमेल से रूबरू मिल सकते हो और इसकी आंखें फटी की फटी रह सकती है। या फिर इसे पता चलेगा कि आपने कुछ नया ख़रीदा है या फिर कुछ आपके लाइफ में बेहतर हुआ है, डेवलप हुआ है। लाइफ के किसी कोने में कुछ बेहतर हुआ है, कुछ एरिया बेहतर हुआ है। यस, ये फीमेल आपसे कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करके बहुत छोटा महसूस करती है। ये जो फीमेल है, यस, इस फीमेल को कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए पावर से बहुत डर लग रही है। बहुत डर लग रहा है आपके कहीं ना कहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो और आप एक्शन के मोड में हो इन दिनों। और आपके जो डिज़ायर हैं ये इसके कंट्रोल में नहीं है। शायद पहले आप जो भी चीज़ें चाहते थे वो इसके कंट्रोल में होता था, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ों को डिले कराने के लिए डिले कराने के लिए, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कराने के लिए ये बीच के रास्ते में आती थी। अभी ये साइड हो रही है क्योंकि दी टावर का कार्ड आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। इनके जो कारनामे थे, इनके जो षड्यंत्र थे, आपको अभी अफेक्ट नहीं करने वाले। आप बहुत जल्दी इस वीक में या फिर आने वाले समय में ऐसा फील कर सकते हो कि जब आप इसको फेस करेंगे, इस फीमेल के आसपास आप आएंगे या किसी प्रकार से आप तक ये पहुँचेगी, तो आप फील करोगे कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, आप पहले जैसे हर्ट नहीं होते हैं, बल्कि अब ये रिएक्ट करती है, अब ये हर्ट होती है और ये कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट करने से डरती है, ये आपका सामना करने से डरती है। ये जो भी फीमेल है, अब हम इसके बारे में डिटेल और देखते हैं। ये जो भी है ये आपके बच्चों से हेट करती है। ये जो भी है ये कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा स्पिरिचुअल बताती है या बहुत ज़्यादा आपके सामने अपने आप को काबिल समझने वाली फीमेल है कि ये बहुत ज़्यादा काबिल समझती है। ये आपके बनाए काम को बिगाड़ने के बहुत सारे सपने देखा करती थी, आपको बर्बाद करने के सपने देखा करती थी। डबल स्टैंडर्ड है। ये ऐसी फीमेल है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो कहीं भी इसका ये बदल सकती है, इसका ईमान बिक सकता है। और इस फीमेल को बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ से। एक सारी चीज़ें नहीं, आपके लाइफ पर इसकी पूरी तरह से नज़र है। ये फीमेल आपके लाइफ में आपके प्यार पर नज़र रखती है, आपके जेवरात पर, आपके बच्चों पर, ओवरऑल आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उन सब पर इसकी नज़र है। अभी आप इसके पहुंच से बाहर हो, अभी आप तक ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये आपके लाइफ में ये देख रही है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स के ज़रिए जस्टिस मिल रहा है। और जो पर्सन आपको आज तक वैल्यू नहीं देता था, भाव नहीं देता था, वो पर्सन अचानक आपको लेकर के रिस्पेक्ट दिखाने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कराने वाला है। ये फीमेल देख रही है, ये कर रहा है। कोई पर्सन है जो आपके नज़र में अच्छा बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये फीमेल ये देख रही है कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। 5 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपके बढ़ते नेम फेम की वजह से इस महिला को बहुत ज़्यादा दर्द है। इस फीमेल को साफ ये दिख रहा है कि कोई पर्सन है या आपके लाइफ में कोई आसपास के लोग जो आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपको अचानक लगेगा कि जो पर्सन आपकी बातों को इग्नोर करता था, आपकी बातों को ज़रा भी कदर नहीं करता था, ये पर्सन अचानक आप पर मेहरबान हो रहा है, या फिर ये पर्सन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, ये पर्सन आपके लिए कुछ खरीद रहा है, ये पर्सन आपके लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको लेकर के कहीं जा रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आप बदलाव देखेंगे। और ये जो पर्सन है इसकी नज़र में आप क्वीन हो, एक किंग हो, और इसकी नज़रों में आपकी रियल जो वैल्यू है वो बहुत बहुत अच्छे से आ रही है इस पर्सन को। और ये सब देकर के ये जो आपकी फीमेल हेटर्स हैं, अ, ये बीच चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। यस, ये चाह कर के भी आप दोनों के बीच में जितना भी बखेड़ा करना चाहे, किया इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और शायद इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा। ये ऐसी फीमेल है जो कि अ, आपके घर में रह कर के इन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया। ये ऐसी फीमेल है जो आपकी फ्रेंड हो सकती है। थर्ड, 3 ऑफ कप्स। तो आपके साथ में ऐसी फीमेल की एनर्जी है कि आपने बहुत ज़्यादा इस दोस्ती में सब कुछ दिया। अ, ऐसी फीमेल से आपको कहीं न कहीं धोखा मिला है, जिसको आपने एक फैमिली जैसा ट्रीट किया। इनके साथ आप हमेशा शरीक हुए, इनकी लाइफ के हर फंक्शन में आप शरीक हुए, आप इनके दुख-सुख में भागीदारी रहे। ये कोई आपका मेल फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आप खुद मेल होंगे तो आपका मेल फ्रेंड भी हो सकता है। आपने हमेशा इसको अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से खाना-पीना, पार्टी, फंक्शन जो भी है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इन्होंने अ, पीछे धकेलने का साहस दिखाया, दुस्साहस किया। आपका खा के आपकी थाली में छेद किया। ऐसे किसी दोस्तों की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, चीटर का कार्ड है। तो ईश्वर को सब दिख रहा है कि आपके साथ किसने-किसने छल किया, और इस वजह से ईश्वर आपको सँवार रहे हैं, इस वजह से ईश्वर आपको बना रहे हैं। ईश्वर ने आपको ऊपर उठाने का फैसला किया है। आपके आसपास के लोग, आपके लाइफ के कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा लूटा है। अगर ये फैमिली की बात करूँ तो ये विक्टिम बन कर के बीच चौराहे पर खड़े होकर के आपके सामने अपना दुखड़ा रोना, ताकि आप हेल्प करो, और वो किसी और के फ़ेवर के लिए भी आपके पास आते हैं। यानी कि आपके पैसे से वो किसी और का ज़रूरत पूरा करे, ऐसा भी कुछ देख रहा है। यानी कि आप उस पर मेहरबानी करो और वो किसी और की वकालत के लिए आपके साथ आपका फ़ायदा उठाए, ऐसा किसी की एनर्जी है। ईश्वर ने आपको लगातार कामयाबी के पंख दिए हैं, या फिर आपके जो काबिलियत है उसमें ग्रोथ आप देखोगे। आपको ऐसे लोगों से गाइडेंस के तौर पर कहूँगी कि थोड़ा-सा स्पेस मेंटेन करना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपने बहुत सारे फ्रेंड या ऐसे बहुत सारे मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड्स, या ऐसी हेटर ऐसे हेटर से आपने दूरी बना के रखी है, और ये दूरी आपको वर्दी फ़ील करा रही है। आप इन लोगों के जाल में फँसने के लिए नहीं रेडी हो इन दिनों। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको पता चल चुका है, इसलिए आप इन लोगों से दूर रहते हैं। जो भी है दोहरे चरित्र के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है इसकी।
आप अचानक कहीं पर एडवेंचर पर जा सकते हैं, आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं और आपकी ये जो हेटर्स है, ये जो फीमेल हेटर्स है, ये बहुत 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 ज़्यादा जलसने क्यों बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा जल रही है, ये जलने वाली है। आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने वाले हैं, आप अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाले हैं, आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने वाले हैं और ये आपको लगातार आगे बढ़ता हुआ देख कर के बहुत दुखी है। यस। आपके लिए ये बात है कि आपकी डेस्टिनी आपको धैर्य रखने के लिए कह रही है। आप धैर्य रखेंगे तो आपकी बहुत जल्दी कुछ विश है जो फुलफिलमेंट होने वाली है और आप आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगोगे। आपके हेटर्स इस बात से डरते हैं कि आप रिस्क से भागते नहीं हैं और ये गुण उसके अंदर नहीं है, ये आप में है। आप किसी चीज़ के लिए सालों साल वेट कर सकते हैं, अपने आप को स्किल करने के लिए आप सालों साल मेहनत कर सकते हैं। आप रिस्क से डरते नहीं हैं, बल्कि आप रिस्क को पकड़ते हैं। टेम्पररी डिस्टेंस, तो आप अपने फ्यूचर के साथ आने के लिए, जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई पर्सन के साथ आपका मनमुटाव है, तो ये पर्सन आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। आप 2 लोगों के बीच में जो दूरी है, मतभेद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये पर्सन है जो आपकी आपकी अटेंशन चाहता है ये पर्सन। ये आपके प्यार का भूखा हो सकता है या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप सच्चे हो और उसके लाइफ में अब तक के सबसे बेहतर पर्सन हो आप। इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है और हो सकता है कि आपके बारे में किसी ने उसको अ, अच्छा बताया है। उसके सर्कल में किसी पर्सन को आपके बारे में बहुत ये बताया गया कि आप बहुत रेयर हो और आपका प्यार पाना मतलब बहुत ही रेयर चीज़ों में से एक है और किसी पर्सन की आंखें खुली है या फिर आपने किसी पर्सन की आंखें खोली हो जो ये पर्सन मालूम नहीं था, जाने अनजाने में उन्होंने कुछ गलती की थी, तो आपने इस पर्सन को बताया है और इस पर्सन की आंखें खुली है। ये पर्सन आपका चाहने वाला हो सकता है। इस पर्सन को ये पर्सन जो भी है आपने अ, इसको दिखा दिया है कि ये पर्सन अपने ईगो में अंधा होकर के इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी और इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि कुछ फीमेल ने या कुछ हेटर्स ने आपके खिलाफ इसको कान भरे थे और बहुत सारे कार्मिक लोगों का इंटरफेयर है आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में और इस पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत बहुत कुछ सीखा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक क्वीन हैं और आपको हैंडल करना ईजी तो नहीं है या फिर आप एक किंग हैं और आपको हैंडल करने के लिए उसको को उस नज़रिए तक बनना पड़ेगा, उसकी वो आपको हैंडल करने के लिए उसको उस लेवल तक बनना पड़ेगा। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो बहुत सारी चीज़ है जो आपने भी सीखे हैं और आपके इस पर्सन ने भी सीखे हैं। फीमेल हेटर्स के मन में बहुत ज़्यादा टीस है किसी बात को लेकर के। ये है कि आपने उसका जीना हराम कर दिया है या फिर सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके फीमेल हेटर्स की लाइफ में। ये इस फीमेल को ये लगता है कि आपको हर बार कोई क्यों प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसको भी आपके खिलाफ भड़काया जाता है, ये सारे लोग आपके फेवर में आखिर एक ना एक दिन आ ही क्यों जाते हैं। इस फीमेल की सबसे बड़ी हार पता है क्या है? वो ये है कि आपको जिस पर्सन से, जिस लोगों से, जिस चीज़ से दूर करने के लिए इन्होंने पूरी लाइफ कोशिश की, वो चीज़ें आपको खुद ढूँढती हुई आ रही है। फिर वो चीज़ें आपको पाने के लिए प्रे कर रही है या फिर वो चीज़ें आपके आगे सरेंडर हो चुकी है। अब वो चीज़ों में से ये आपका पर्सन, आपका लाइफ
पैसे, आसपास के लोग, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जिसको आपसे दूर करने के लिए इस फीमेल ने पूरी लाइफ चाल चली, दाँव खेला। इस फीमेल को ये लग रहा है कि आपके बारे में जितना जानती है वो कम ही है। आपकी रियलिटी ये हैंडल नहीं कर पा रही है। इस फीमेल हेटर्स को लगता है कि आप मुँह नहीं छुपाते बल्कि इसको मुँह छुपाने का टाइम आ गया है। तो आपके हेटर्स फीमेल एक्सपोज़ हो रही है, इसको मुँह छुपाने पर आपने मजबूर कर दिया है। इसको बिलों में घुसने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। और ये आपको पूरी तरीके से रंग में देख रही है कि आप पूरी तरीके से अपने तेवर में हो। आप एक ग्रेस, एक कॉन्फिडेंस, एक इमोशनल इंटेलिजेंसी से भरपूर फीमेल है या मेल है, और इस महिला को मुँह छुपाने पर आपने मजबूर कर दिया है। यस, प्यूरिफिकेशन, आपकी हीलिंग हो रही है। ये फीमेल हेटर्स को आप किसी चीज़ से रिकवरी होते हुए दिख रहे हैं। फीमेल हेटर्स के मन में बहुत ज़्यादा दुख है कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके हालात बदल रहे हैं, और इस बात से उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। आपके फेवर में आपका पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका पर्सन आपको बहुत प्यार लुटाता हुआ दिख रहा है। वॉन्डर्स, कोई आदमी है या कोई पर्सन है जो आप इतना मेहनत करते हो, ये देख के उसको बहुत हैरानी होती है कि आप इतना कैसे काम करते हो। आप बहुत काम करते हो, आप शायद मल्टीटास्किंग पर्सन है, आप एक साथ बहुत सारे काम को हैंडल कर सकते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, किसी पर्सन को आप पर प्राउड फील हो रहा है। आप अ, आपका जिस लोगों ने दिल तोड़ा है और जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, इन लोगों को लगता है कि आज आप जो बने हो, आज आप जो उन लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो या उसे अवॉइड कर रहे हो और आप ग्रो कर रहे हो, तो इसके पीछे उसकी करतूतें ही थी। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, उन्होंने आपको लोगों के साथ कंपेयर किया, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और आप देख रहे हैं फ्लो किस में फ्लो हो रहा है। एक चाँद की रोशनी है जो रोशन कर रही है, जिस पर बहुत सारे लोगों का क्रश है, जो अपनी लाइफ में अपने दम पर वो अंधियारा दूर कर रहा है, अपने दम पर वो शाइन कर रहा है। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको शाइन कराने के लिए, आपको चमकाने में ईश्वर का हाथ है। आपको चमकाने में अ, इस इन्होंने जो दर्द दिया था उस वजह से आप और चमक रहे हो, और ये उसके सर पीटने का कारण है अभी। उन्हें लगता है कि आप सच में बहुत प्योर हो। आपके किसी चाहने वाले को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, और उन्होंने हमेशा आपको गलत ठहराने के लिए फीमेल हेटर्स को सपोर्ट किया था। अभी आपके पावर को देख कर के ये लोग डरे हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर है पावर का कार्ड, यानी कि आपका पावर बहुत खतरनाक दिख रहा। आपकी डेस्टिनी की तरफ से उनका मैसेज है। आपको कुछ चीज़ें सिक्योर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप कुछ चीज़ों को सिक्योर रखें। आप अपने करियर के बारे में, आप अपने लव लाइफ के बारे में अ, बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर लोगों के सामने बात करें इस बारे में, वरना आप ना करें। प्लेज़र, आपकी लाइफ में कुछ खुशियों के पल और कुछ सुकून के पल आने वाले हैं। और ये बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपकी लाइफ में जो कुछ आने वाला है फ्यूचर की तरफ से, वो अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन आपने जो सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आप कुछ रिसीव करने वाले हैं। आपकी लगातार तरक्की हो रही है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फट रहा है। बहुत बहुत पीड़ा सहा आपने थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी के विश्वासघात की वजह से, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको धोखा दिया था, और आपके अंदर एक ज्वालामुखी है जो अ, ये फट फट सकता है, ये फट रहा है ये। अबंडेंस का कार्ड, तो आज आप मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये कार्ड है मेहनत का। आप बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। जो आप डिज़र्व करते हैं वो शायद अभी नहीं आ रहा है। ये पल, ये लम्हा आपको कुछ बेहतर क्रिएटिव
माइंड का पर्सन बना रहा है। और ये क्रिएटिव ये धैर्य, ये पैशेंस, ये मेहनत आपकी लाइफ में अबंडेंस की बाढ़ लाने वाला है। यस, कुछ चीज़ों में आपको भ्रम था तो आप भ्रम को छोड़ दीजिए। हर जगह आप नेगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए। यस, आप कहीं न कहीं अपने आप को कभी-कभी छोटा समझने लगते हैं, या फिर आप अपने पावर को जानते नहीं, जितना पावर है आपके अंदर। शायद आप अपने पावर को रिस्पेक्ट कम कर रहे हो या हल्के में ले रहे हो, और ये आपको नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। शायद नेचर से कनेक्ट कम कर रहे हैं, नेचर में टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मतलब बहुत, शायद आपको हेडेक हो रही है, आपको नींद की प्रॉब्लम है, या आप टाइम पर सो नहीं पाते हैं, या टाइम पर जग नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिसको रिलीफ़ की ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए। इसको ठहराव चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, और आपकी रूटीन चेंज हुई है, जो आपको अ, कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने शरीर पर, आपको अपने हेल्थ पर काम करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस की ज़रूरत है और मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप ऐसे पर्सन हो जो हर हालात में ही ढल जाते हो। आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके पास इतनी पावर है, तो आप ऐसे ही चलोगे, ऐसे ही रहोगे। आप अपने अपने अपनों के लिए झुक जाते हो। आप किसी को खुश कराने के लिए बहुत हद तक झुक जाते हो, और ये कभी-कभी आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आप जितना झुक जाते हैं, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपकी लाइफ में, ये जो दोस्ती, परिवार और फैमिली के नाम पर जो छल करते हैं लोग, ये लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये लोग आपको अपने लेवल तक समझने लगते हैं। ये भूल कर देते हैं आप कि आप इसके लेवल पर आकर के इसको अच्छा फ़ील कराने के लिए आप इस लेवल पर गिर जाते हो, और इन लोगों को लगता है कि आपको टारगेट करना बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा सादगी वाले पर्सन हैं, लेकिन इन दिनों आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ एक युद्ध जैसी है, एक जंग जैसी है। हर रोज़ एक चैलेंज की तरह उसकी बहुत ज़रूरत है। आप में से कोई पर्सन बहुत तन्हा फ़ील कर रहा है, बहुत अकेला फ़ील कर रहा है। लाइफ में अच्छे लोग मिले। कहीं न कहीं आप धोखे का शिकार, इतना असर हुआ है आपके माइंड पर, आपका शरीर वो रिएक्ट कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है अलग-अलग तरीके से। शायद नींद ना आना, आपको गुस्सा होना, आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, हर चीज़ पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो आपको पीस चाहिए। अ, आपको पिंक कलर की चीज़ें आस-पास रखनी है। अगर आप फीमेल हैं तो कुछ पिंक कलर के कपड़े या ज्वेलरी या कुछ ऐसा। अगर आप मेल हैं तो भी आप लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू या पिंक, कुछ भी, आप इन कलर को अपने आसपास थोड़े दिनों के लिए रखिए। पर्पल को कैरी करें, ये आपको अ, बहुत राहत दिलाएगी। घर से बाहर निकलिए। कुछ लोगों को अभी थोड़े से चैरिटी की तरफ आपको देखना है। कुछ चैरिटी कीजिए, या फिर कुछ एनिमल्स, बर्ड्स के लिए आप छोटी-सी चीज़ें, जैसे अभी पानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो नेचर में आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, आप नेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जिसका बहुत पर्पस है कुछ बेहतर करने के लिए। आप छोटी-छोटी चीज़ों से अपनी यात्रा को स्टार्ट करें। आप नेचर में जाएँ, वहाँ उसके लिए प्रे करें। आप बर्ड्स के लिए कुछ मिलेट्स, वाटर
कुछ आप प्लांट लगाएँ, आप मानवता के लिए, आप नेचर के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएँ। ये आपको, आप यकीन नहीं कर सकते, आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मिरेकल अट्रैक्ट करेगी और इन सब की ब्लेसिंग आपके पास आएगी। अ, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है यहाँ पर किसी को, और वाटर थेरेपी लेने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है, और आपकी लाइफ में अ, ये आपको ही करना है, यहाँ आपको करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब आपको ही करना है। आप अपने लिए तो कर सकते हैं ना। वाटर गॉडेस की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आप वाटर साइन के हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी साइन के होंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वाटर साइन और फायर साइन है। आपको वाटर बहुत पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, और आप एक चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले पर्सन बनने वाले हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने वाले हो, या फिर आपकी वजह से आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने वाली है। यस, बहुत सारे लोगों को माफ़ कर देना है आपको। चाहे आपको लगे कि इस पत्थर दिल को माफ़ करना चाहिए या नहीं, या फिर जिन्होंने आपको इस हालत में ला कर के खड़ा कर दिया था कि आपकी लाइफ करो या मरो वाली हालत में आ गई थी, तो वहाँ पर भी आपको माफ़ कर देना है। आप जब माफ़ करेंगे, ईश्वर आपके हज़ार गुनाहों को माफ़ करेंगे। आप माफ़ करेंगे, आपको भी माफ़ी मिलेगी, और ये आपकी यात्रा, आपकी लाइफ़ पर्पस में ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आप में से कोई चाँद देख रहे हो, आज रात देखने वाले हो, या फिर आपने देखा है, और आपको अपने पावर का एहसास होने वाला है। आने वाले समय में आपको लगेगा कि आप अकेले काफ़ी हो, आप 100 पर भारी हो, और ईश्वर आपके साथ है। आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले हो अपने फ्यूचर के कुछ, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने फ्यूचर में, आप उसको रियल में होते हुए भी देखेंगे। आपके बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, और चाह करके भी इसे कोई नहीं चुरा सकता। चाहे आपसे कोई कितना भी हेट करे, वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी हाथ-पाँव मार ले। बहुत सारे मून की एनर्जी है, तो ट्रस्ट रखना है। आप किसी के चाँद हो, आपको कोई बहुत प्यार करता है, और नेचर आपको अनकंडीशनली लव करता है। आपको शायद कोस्टल एरिया बहुत पसंद है, आपको बीच पसंद है, आपको कोस्टल एरिया बहुत पसंद है, या फिर आपको नदियाँ, नाव, जुगनू, पर्वत, और ये बहुत पसंद है, और आप में से किसी को बहुत ज़्यादा खामोशी पसंद है। आप खामोश रहना चाहते हो, आप ना ही बातें करना चाहते हो, बस आप शांत रहना चाहते हो, और इस नज़ारे को देखना चाहते हो। आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और मैं प्रे करती हूँ कि आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। तो आपको धीरे-धीरे आपके बारे में रियलाइज़ होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो। इन लोगों के पॉलिटिक्स के चक्कर में, चंगुल में फँस के भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। आप बहुत ज़्यादा दूर निकल गए हो कि ये लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, ये लोग आपके आस-पास भी नहीं है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड। तो कुछ दिनों बाद आपको आपकी साहस का बहुत ज़्यादा आभास होगा, और आपको लगेगा कि ये काम आप कर सकते हो। जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे इम्तिहान को पास किया है, जो असंभव था और जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये कार्ड चैलेंज का है। आप देख सकते हैं कि इस रेगिस्तान में इस अ ये जो जिराफ है, जिराफ है, ये जो एनिमल्स है, इन्होंने यहाँ पर जीना सीखा, यहाँ पर सरवाइव करना सीखा। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो, सच कहूँ तो, एक अमेज़न की जंगल में सरवाइव करने जैसा है। हर रोज़ एक नया चैलेंज, हर रोज़ लाइफ दाँव पर लग जाना,
हर रोज़ कोई ना कोई ताक में रहना। तो आपकी लाइफ में बहुत समानता है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पेड़ है, इन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस कड़कती धूप को और ऐसे नीरस जीवन को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वहाँ पर भी फूल खिला। वो उन्होंने रहना सीखा और उन्होंने वहाँ पर राज किया, वो वहाँ पर राज करने लगे। उन्होंने उसे ही अपनी लाइफ को समर्पण किया और वहाँ पर थ्राइव करना सीखा, जीना सीखा। उस सिचुएशन में अपने आप को ढालकर वहाँ पर गेम चेंज किया उन्होंने। तो कहीं न कहीं आप अपने लाइफ के, अपने फैमिली के गेम चेंजर हो और आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, सर्वाइव किया है, आपने बहुत टफ सिचुएशन में सर्वाइव किया है। आपकी फीमेल हेटर्स चाह कर के भी ये आपको डिले कर सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से, आपके डेस्टिनेशन पर जाने से कभी नहीं रोक सकती। ये बीच में आपको भटका सकती है, रोक सकती है। ट्रुथ। तो ईश्वर को पता है कि आप सच्चे हो। ईश्वर को सब दिख रहा है कि लोगों ने या फिर आपके साथ जिस किस ने छल किया, ये उसे तो पता है। आपसे हेट करने वाली फीमेल से सब लोग इन दिनों दूरी बनाकर रख रहे हैं। जो फीमेल आपके रास्ते में कांटे बन रही थी, इससे लोग भी है ना मुंह मोड़ रहे हैं। लोग इसको देख कर के रास्ते बदल रहे हैं। लोग इसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जैसे ये आपकी बुराई करके लोगों का अटेंशन पाना चाहती थी। आपको आपको रिप्लेस करके ये लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती थी। ये बहुत सारे अ, मसले इसको थे आपसे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे इसको आपसे, जो कि इन्होंने लोगों को बोल करके अ, अपनी ही बर्बादी का कारण बना लिया खुद को। ये फीमेल को शायद लोग अभी बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं, शायद इसकी जगहज़ाही हो रही है, इसकी बदनामी हो रही है। यस, इसको लग रहा है कि इसके लाख बुरा चाहने पर भी आपको हज़ार गुना बरकत हो रहा है। शायद इन्होंने कुछ पैसे से आपको ठगा है, या फिर इन्होंने अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ा आपको लूटने के लिए, आपके पैसे ऐंठने के लिए, या फिर आपके साथ छल कपट करने के लिए। लेकिन उसके भी जो कर्मा होते हैं, वो भी उसके कर्मा फल फूल रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ छल कपट किया, वो जो उन्होंने धरती में वो बोया, अभी उसके फल काटने वाले हैं। आपके बारे में लोगों की ये राय है कि आप धीरे धीरे कर करके ईश्वर पर बिलीव करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। छोटा छोटा कदम आपने आगे बढ़ाया। आपके रास्तों में बहुत ज़्यादा कांटे थे, इसके बावजूद भी आप अकेले अपने आप से मतलब रखते रहे। आपके बारे में बुरा बोलने के लिए बहुत सारे लोग थे। शायद ये ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप को चुना। ईश्वर ने आपको चुना। आपने अकेलेपन को चुना, आपने स्ट्रगल और मेहनत को चुना। और इन लोगों ने शॉर्टकट चुना। इन लोगों ने आपके आपको एक टॉपिक बना करके, एक मुद्दा बना करके एंटरटेन करना या गॉसिप करना, आपको इन सब लो एनर्जी शोभा नहीं देती, आपको पता था। इस वजह से आपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे इन लोगों से। लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। लोग इसको जान चुके कि इसके वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इस फीमेल की वजह से, इसके छल कपट की वजह से, ये फैमिली के नाम पर रह कर के जो इन्होंने आपका पत्ता साफ करने के लिए इतने षड्यंत्र किए, तो लोगों को अभी दिखाई दे रहा है कि आपने एकांत रखा है, खुद को एकांत में रखा है आपने। आपका दिल बहुत दरिया है, आप बहुत परिपक्व इंसान हो और आप बहुत जल्दी माफ कर देते हो, या फिर ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, इसमें कोई शक नहीं है। द हेरोफेंट। तो ये कार्ड भी उसको कंफर्म करता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप टॉप पे जाओ। ईश्वर खुद आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आपका फ्यूचर कह रहा है कि इधर उधर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि जल्दी मेरे पास आओ। तो एक कामयाबी, एक टॉप लेवल का जो स्पिरिट गाइड आपको
वहां तक जाने के लिए फोर्स कर रही है और बहुत तेजी से। चैरियट का कार्ड, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बने हो। यस, आप इन दिनों बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो। फीमेल हेटर्स को कोई पूछ नहीं रहा, मुझे लगता है इसकी जगह सही हो रही है, इसकी थू थू हो रही है। फीमेल हेटर्स को लग रहा है कि आपके धन धान्य में भरपूर वृद्धि हो रही है। शायद इन लोगों ने आपके पैसे चोरी किए हैं या फिर ठगे हैं। फीमेल हेटर्स जो आपके फैमिली में है, इसको लग रहा है कि आ, आपने अपना दबदबा कायम किया है, आपने अपना रुतबा कायम किया है, और इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है आपके रुतबे को देकर के। लवर्स, तो अ, आपके साथ आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बेहतर होने का चांस है, और आपके रिश्तों में या फिर आपकी लाइफ में भाग्य का उदय होना, ये फीमेल हेटर्स देख रही है, और ईश्वर को ये देने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपका गुड लक, आपके पास गुड लक आ रहा है। आपकी लाइफ में हर नया डे आपके एक एक बंधनों को तोड़ने के लिए बल मिलेगा आपको। अपने आप को कहीं से बाहर निकलने के लिए अ, अंदर से ताकत आएगी। आपको लगेगा कि ये आप कर सकते हो, जो पॉसिबल नहीं है इस लाइफ टाइम में, वो चीज़ें आप कर सकते हो। आप किसी के मोह से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी फैमिली के पॉलिटिक्स के शिकार थे तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। फीमेल हेटर्स के घर में लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है। जिस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया गया था, ये पर्सन आपके फीमेल हेटर्स के साथ रिश्ते खराब कर चुके हैं। आपके फीमेल हेटर्स को हर जगह लोग हेट कर रहे हैं, और इसका एटीट्यूड और इसका रवैया लोगों की नज़रों में आ चुका है। ये बचकानी हरकतें करती रहती हैं आपको कॉपी करने के लिए, या फिर आपके सामने आकर के खड़े हो जाने के लिए, या ऐसी कुछ बचकानी हरकतें जो इसके दिमाग को दिखाया जा रहा है कि इसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। ये ये कुछ आपके सामने हंसने का नाटक कर सकती है, या फिर ये नहीं, ये अंदर से हिली हुई है, या फिर अजीब टाइप का है ये एनर्जी। और आप वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपसे टकराने का मतलब जगह घासाई है बहुत ज़्यादा उसके लिए। आपके धन के मार्ग में जो कोई भी आएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा धन को लेकर के अ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम उठाने पड़ेंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। जो भी आपके धन पर कुदृष्टि रखेगा, जो भी आपको मेंटली तोड़ने के बारे में आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र, रणनीति, पॉलिटिक्स, निगेटिविटी, कुछ भी गलत मनसा रखेगा, उसका धन खत्म हो जाएगा। आपके फीमेल हेटर्स के मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। इन्हें लगता है कि आपका इन्होंने बहुत मतलब बहुत बुरा किया है, और ये सारी चीज़ें इसके किसी अपनों ने ही इसको सुनाया है कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। कोई चीटर पर्सन का सपोर्ट पा करके इन्होंने एक टाइम पर आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, या फिर आप पर बहुत हंसी उड़ाई थी, या आपके सिचुएशन की हंसी उड़ाई थी। अभी ये देख रही है कि आपका हंसी उड़ाना कितना भारी पड़ चुका है, और जिस जिस पर्सन को इन्होंने आपके बारे में ज़हर भरा था, वो सारे लोग या उनमें से बहुत सारे लोग इससे दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। ये कोई आसपास की फीमेल है जो आपके आपने जिसको बहुत ज़्यादा अ, अच्छे से केयर किया था। आपने उसको हर टाइम पर इनवाइट किया था, अच्छा खाना-पीना, अच्छे से सेवा करना, एक सच्चे फ्रेंड की तरह। इस फीमेल को पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, और लोगों को भी पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था।
आपका ही खा करके आपको ही बुरा बोला, आपके फ्रेंड के नाम पर इन्होंने आपको ही डसा। और जो लोग इसको पूछते भी नहीं हैं, जो लोग इसकी इज़्ज़त भी नहीं करते, जिसके बच्चे भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इन्होंने उसका घर भरा आपका छीन के, या फिर इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी। पेज ऑफ कप्स। तो अब बहुत सारे लोग आपको सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। ये आपके फीमेल हेटर्स को, ये आपकी चाहे फ्रेंड हो या फैमिली हो, कोई भी हो, इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होता है जब कोई आपको बुलाते हैं, जब कोई आपसे मिलने आता है, या फिर जब आप अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो इसको बहुत ज़्यादा आग लगती है। फाइनली आपके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आप जैसे हो वैसे बहुत खूबसूरत हो। इन लोगों के चक्कर में आप अपने नूर को, अपने चेहरे की रौनक को कम मत करें। आप एक ऐसी फीमेल हैं जो अपने घर के लिए, आप अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए अ, एक स्ट्रॉन्ग मदर हैं या फादर हैं, या आप एक सच्चे मित्र हैं। सामने वाला आपसे, आपके साथ कैसे रहता है, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है। आप अपने चेहरे की नूर को कम मत करें। आप साक्षात गॉडेस की एनर्जी है आपके अंदर। क्योंकि आपको ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर वो घर फलेगा फूलेगा, उस घर में वृद्धि होगी। और आज नहीं तो कल आपके खुद के पर्सन को इस बात का रियलाइज़ हो चुका है, बहुत सारे लोगों के पर्सन को इस बात का रियलाइज़ हो चुका है, और बहुत सारे लोगों के पर्सन को रियलाइज़ होगा। तब तक हो सकता है कि आप बहुत दूर चले जाएँ, या फिर आपके मन में किसी ऐसे पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स ही ना बचे। तो मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ डियर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। लव यू सो मच।